वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की एक कहानी जो है पुस्तक भाषा माधुरी से पार्ट 7 दादाजी। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले सोनाली की। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच में से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज 3 आवाज़ों से जागता था। पहली नदी की कलकल की आवाज़, दूसरी दूर नदी के पार से आते ढोल की आवाज़ और तीसरी मस्जिद के मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की ही थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज़ नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मस्जिद जाकर ही देखती हूँ। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊँ? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। ये सोचकर सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वो सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। वो अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। ये सोचकर उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई। कहीं वे उससे नाराज ना हो जाए। कहीं उन्होंने सारे अखरोट छीन लिए तो? वो डर के मारे झाड़ी में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरा बोला, शायद सोनाली आई हो। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। वाह, ये तो खूब रही। हमारे हाथ खाली ही रहे। हम बेकार इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर कहा। वो सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वो हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। वे वापस अपने घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली और उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं। हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची। इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरे लड़के ने कहा। तब सोनाली ने उन्हें अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार है। मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है, ज़ुकाम बुखार भी हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं। वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान भी तो फिर से सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें अखरोट भेंट दी। दादाजी को बच्चों को देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। तो इस तरह सोनाली, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है, वो अपने दादाजी से मिलने जाती है ताकि उनका हालचाल पता कर सके और साथ ही उनके लिए अखरोट इकट्ठे कर उन्हें दे सके, जो कि दादाजी को बहुत पसंद थे। इसके लिए सोनाली जल्दी उठती है और कड़ाके की ठंड में पहाड़ी पर अखरोट इकट्ठे करती है। फिर अचानक वहाँ गांव के कुछ लड़के भी अखरोट इकट्ठे करने आ जाते हैं और उनसे अखरोट बचाने के लिए सोनाली छिप जाती है। पहले तो वे लड़के गुस्सा होते हैं,
लेकिन फिर वे समझ जाते हैं कि जो पहले आता है या पहले मेहनत करता है, उस मेहनत के फल पर अधिकार भी उसी का होता है। इस बात पर सोनाली सबके सामने आकर सबको अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताती है। तो सभी बच्चे मिलकर दादाजी को अखरोट दे आते हैं। इस पर दादाजी भी बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार हमने ये जाना कि आलस ना करके सबसे पहले जो अपना कार्य करता है या मेहनत करता है, उसे मेहनत का नतीजा भी अच्छा ही मिलता है। साथ ही उससे मिलने वाले फायदे पर भी उसी का अधिकार होता है। जैसे इसके अलावा अगर सभी बच्चे मिलजुल कर भी कार्य करते हैं, तो इससे आपस में मित्रता भी बनी रहती है और सभी को एक दूसरे से देखकर मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो ये कहानी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।